So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. ये मच अवेटेड वीडियो है अरिथमेटिक एप्टीट्यूड की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मोस्टली जो लोग हैं, खासकर बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्पेसिफिकली, वो मेरे से काफ़ी दिनों से ये चीज़ बोल रहे थे कि अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का हमें कुछ कंटेंट चाहिए। फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कॉरपोरेट टैक्सेस का और सर्विस मार्केटिंग का, रूरल मार्केटिंग का। तो वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा फिफ्थ सेमेस्टर के उन सब्जेक्ट्स का। तो आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड की। सबसे पहले तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अरिथमेटिक एप्टीट्यूड में कि भाई पढ़ना क्या-क्या है? क्या सिलेबस है? सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं वो गिने-चुने मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम वेब पोर्टल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो, सो आई थिंक इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। At the end of the video, I'm also going to give you some tips, प्रिपरेशन टिप्स, और कुछ ऐसी टिप्स जिनको ध्यान में अगर आप रखोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट इज अरिथमेटिक एप्टीट्यूड। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल लेक्चर फॉर यू, और इस तरीके के और लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग जस्ट शेयर इट विद एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स, बट अपने बेस्ट फ्रेंड से तो आप शेयर कर सकते हैं। दिस रियली मोटिवेट्स मी। और कमेंट करना मत भूलना प्लीज। ऑल्सो आई स्टार्टेड ए न्यू शॉर्ट सीरीज, तो आप शॉर्ट्स को भी उतना ही प्यार दो। जनरल जो भी मैं लिखता हूँ, मेरे नैरेटिव्स और जो भी मैं देखता हूँ, जो भी चीज़ें मेरे को पसंद है, वो सारी चीज़ें उन शॉर्ट्स में इंक्लूड होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगा आपके लिए भी। सो वो शॉर्ट्स की वीडियोस आप ज़रूर देखा करो। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो ये कुल मिला के 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 टॉपिक्स को आपकी स्क्रीन पर भी लिख के आएँगे। आप मैं यही चाहूँगा कि आप एक कॉपी और एक पेन ले लो अपने साथ, और फिर कॉपी पेन लेने के बाद उन उन टॉपिक्स को नोट भी कर लो, जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। किस तरीके से पढ़ना है, आई विल लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने सामने कॉपी रखो, एक पेन रखो और नोट डाउन दीज टॉपिक्स, जो भी आपकी स्क्रीन में और जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक, यही आपको टॉपिक्स करके जाने हैं। भूल जाओ सिलेबस देखना, कुछ भी मत देखो, अब इन टॉपिक्स को करके जाओ। यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम, ट्रस्ट मी गाइस। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। रेशियो, प्रपोर्शन एंड एवरेजेस। रेशियो, प्रपोर्शन एंड एवरेजेस में बहुत सारी चीजें लिखी है, आपको बस 3 चीजें करके जानी है। कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मिक्सचर प्रॉब्लम्स और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिंपल सी प्रॉब्लम्स होंगी। कंसेप्ट पता होगा, आप आराम से कर लोगे। एक अलग वीडियो में मैं कंसेप्ट को भी समझाऊंगा और सारे फॉर्मूलाज भी लेके आऊंगा, जिन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना, और वो फॉर्मूलाज इनफ होंगे फॉर योर एग्जाम। और उन फॉर्मूलाज को लेके आप एग्जाम में जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस। मैंने आपको बताया, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं तैयार करने हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के। मिक्सचर प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं एग्जाम में, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, नंबर 2 टॉपिक जो आपको कवर करना है अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का, वो है परसेंटेज मैथ। परसेंटेज, बेसिकली दैट्स द नेम ऑफ द टॉपिक। परसेंटेज में आपको, अच्छा ये जो है परसेंटेज, आप खास करके ये बात ध्यान रखिए कि जो परसेंटेज टॉपिक होता है, ये स्कोर गिविंग टॉपिक होता है। कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर हैं, सो यू कैन डायरेक्टली स्कोर रियली वेल। आपके में बहुत हाई लेवल के सीजीएल लेवल और सीएचएसएल लेवल और इस तरीके के ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिंपल क्वेश्चन होंगे, यू कैन इजिली attempt those questions just by knowing the formula and the concept of percentages. So percentage में आपको क्या क्या करके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप, ट्रू डिस्काउंट, डिस्काउंट्स। इसके अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंटरेस्ट निकालो, ये टाइम पीरियड है,
ये आपको दे देगा और आपसे बोलेगा इंटरेस्ट निकालो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. सो यू कैन इजीली फाइंड द आंसर बाय सिंपली पुटिंग इट in the formula, the values, and you'll get the answer and you'll write it down. So once again I would say कि भाई जो भी आपके formulas हैं और concept, I'll clear it in the separate video which will be uploaded in a day or two. So don't worry about that. So दूसरा मैंने आपको percentages बता दिया जिसमें आपको ये topics clear करने हैं: profit and loss, selling price, cost price, markup, true discount, discount, and the last is simple interest and compound interest. इसमें simply आपको formula based questions मिलेंगे. ठीक है. तीसरा, थर्ड पे आ गए हम. तीसरा है बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक. अरिथमेटिक के बेसिक्स में जो चीजें आपको करनी है वो है डेसिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है. सो डेसिमल्स के बारे में. दूसरा एचसीएफ, एलसीएम, जो कि आई एम डैम श्योर आप सभी को आता होगा और आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो. कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आता, यू कैन रिवाइंड दोस थिंग्स एज वेल. एचसीएफ, एलसीएम एंड डिविजिबिलिटी, सिंपल रूल्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिंपल मिल सकते हैं मल्टीपल चॉइस. सो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक नंबर 3 डन. चौथा जो आपको कवर करना है टॉपिक, 6 बता रहा हूं टोटल में, 3 मैंने बता दिया आपको. पहला रेशियो प्रोपोर्शनल एवरेज, दूसरा परसेंटेज, तीसरा बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक. एक काम करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे चीजें जो भी मैंने आपको बोली हैं वो लिख दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ज्वाइन इट, वहां पर भी मैं आपको ये चीजें बता दूंगा. कोई भी डाउट आपका हो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन यू नो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. चौथा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने बहुत आफ्टर थॉरो रिसर्च ऑन दैट टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आई केम टू दिस कंक्लूजन कि भाई स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में दो चीजें पूछी जा रही हैं, वही क्वेश्चन आएंगे. एक, ट्रेन्स पे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल, कैट लेवल की तो पूछेंगे नहीं ऑब्वियसली आपसे. ओके, सो ट्रेन लेवल पे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, problems on trains you have to cover, and you can see that on previous year questions as well. अगली चीज, बोट और स्ट्रीम पे भी आपको क्वेश्चंस करके जाने हैं, तो आपको उस पर भी क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, बोट और स्ट्रीम पर. ठीक है, तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में आपको ये करके जाना है. पांचवी चीज, पांचवे टॉपिक, पांचवा जो है सेगमेंट आपको कवर करना है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन का. सिंपल देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में दो चीजें आपको कवर करनी है. सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन में वो है, जस्ट आपको फेमिलियर होना है विद दीज ग्राफ्स, बीट बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आपको जस्ट रीड और इंटरप्रेट करना होगा. क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, डेटा दे दिया जाएगा, you have to interpret it and you have to find the answer. So you should be familiar with these charts, which is really on a very basic level. Then the second thing in data interpretation is logical reasoning part. The very basic question from series, आपने देखा होगा 1 3 5 आ रहा है तो अगला क्या आएगा, है ना. So questions like these. So sequence and series से questions आ सकते हैं, number series से question आ सकते हैं, setting arrangement से related question हो सकते हैं, syllogism से related question हो सकते हैं, and calendar से related questions होते हैं. So these are the further topics in logical reasoning. लास्ट जिसमें मैंने दो चीजों को रखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सिंपल रूल. जब आप पीवाईक्यूज देखोगे और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सेम क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम अलग कंसेप्ट आ जाएगा, इस बार एकदम अलग क्वेश्चन आ जाएंगे. सेम तरीके के क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर रिपीटिंग. And another thing in the sixth segment is metrics. So you have to prepare types of metrics, the addition, basically the operation, the addition, the subtraction, and the multiplication of metrics. So, and the inverse of matrix as well when you're solving those linear equations. So these are the 6 segments that you have to cover. Once again, sum up कर रहा हूं मैं इन सारे segments का. The very first is ratio and proportion, where you just have to study direct and inverse, proportion, mixture problem, and age related problems, which are quite simple also, the basic ones. The second is the percentage thing, the profit and loss, cost price, selling price, markup, discount, true discount, simple interest and compound interest, formula based question. The third is the basics of arithmetic. The basics of arithmetic, which includes decimals. So you have to study about decimals a little bit, and then HCF, LCM, divisibility rules. Simply the basics of it. Speed, time, and distance. The fourth
segment where you just have to study problems related to trains and problems related to boat and streams. In the fifth segment, you have to study about data interpretation, where I've told you just reading and interpretation parts. You just have to familiar with the bar graph, with the line graph, with these pie charts and all. And the logical reasoning part, the basic logical reasoning question, sequence and series se related, number series se related, sitting arrangement, syllogism, and calendar se related. When you know the concept, you can easily do this. And the sixth part is the permutation and combination and the matrix part I've told you. So ये टॉपिक्स अब आपको क्लैरिटी है, नोट कर लिया आपने कि भाई हमें सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करना है. एक टॉपिक उठाओ, टिक मार्क करो, देन मूव टू द नेक्स्ट, टिक मार्क करो, देन मूव टू द नेक्स्ट. पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज ही लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ मोस्टली भाई इन टॉपिक्स के बेसिक्स और कंसेप्ट पढ़ लो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. आराम से आप 60 के ऊपर तो आराम से ले आओगे, ये मैं कह रहा हूँ. और अच्छे लाने तो भाई आराम से अच्छे तो ला ही सकते हो. सो लेट मी गिव यू सम टिप्स नाउ, प्रिपरेशन टिप्स. ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, खींचूंगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड बनानी है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मूलाज, अबाउट द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ दीज टॉपिक्स, सो दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट. प्रिपरेशन टिप सबसे पहले मेरी यही होगी, familiar that you have to familiarize yourself first with the syllabus. और आई थिंक मैंने आपको करा दिया है ये चीज, तो टिक मार्क कर लो. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आ क्या रहा है. यही नहीं पता होगा तो आप करने क्या बैठोगे. सो वो चीज आपकी क्रिएट हो गई है, फेमिलियरिटी. Another important thing is that you have to learn the basics and all the formulas really well, and for that I'm going to upload a video for you, and it will be uploaded in a day or two again, I'm saying. So you have to learn the basics well. I think this is going to be another tip, कि आपको basics अच्छे से तैयार करने हैं. Then you have to solve, very important point, you have to solve past questions, PYQs, previous year questions, जहां से भी मिल रहे हैं previous year questions जरूर सॉल्व करो. एंड गाइस, इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे, जो भी लोग देख रहे हो, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, आपके पास जो भी कंटेंट हुआ करे, नॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, अरिथमेटिक एटीट्यूड के पीवाईक्यूज हैं तो आप डालो ही. किसी भी सब्जेक्ट के जैसे ही आप एग्जाम देके जाते हो, कुछ भी नहीं करना आपको, फोटो क्लिक करके एक बस उस टेलीग्राम ग्रुप में डालना है. बस इतना मैं आपसे साथ चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि दिस इज रियली अ काइंड जेस्चर फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि उन्हें बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलती है by seeing your previous year question paper, because a pattern of CCS University, AKTU University, or these universities is something like that, ki previous year question papers are or previous year questions are repeated, maybe after 1 year, 2 year, but after a particular interval they all are repeating. So I hope aap wo karoge, and thank you so much for that. It's really a very kind gesture of you all. अनदर इंपॉर्टेंट टिप ऑफ माइंड इज कि भाई ये जो टॉपिक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स हैं. तो इफ यू क्लियर विद द कंसेप्ट, यू कैन इजीली स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दीज टॉपिक्स. सो जस्ट प्रिपेयर दीज टॉपिक्स स्पेसिफिकली really well. And last but not the least, don't panic. कोई इतनी सिचुएशन नहीं है पैनिक की. आज आई थिंक इन द मॉर्निंग ओनली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट कि भाई देन दे ऑल आर पैनिकिंग, 2 or 3 स्टूडेंट्स की it's going to be a really difficult situation how we are going to solve questions in arithmetic aptitude. Arithmetic aptitude इस तरीके का नहीं आने वाला कि भाई आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ. It's going to be simple questions. Just by following the tips and studying these topics, you can score really good. Trust me guys, आप एग्जाम से आके मेरे को ये बोलोगे. So don't panic, it's not a big deal, it's not a rocket science, you're not doing astrology or something like that. You can do this, I know. So if you like this video, please comment, that really gives me motivation, and please share it, share this channel with your friend. And we are reaching towards the milestone of 10K, so हम जल्दी से वो अचीव करें और भी milestone अचीव कर पाएं. So उसके लिए ज़रूरी है आपका support. Thank you so much. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.